क्या देख रहे हो? जब शीशा ही नहीं साफ दिखेगा क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा। इस खिड़की से भी कुछ नहीं दिख रहा, पानी की बूंदें दिख रही हैं बस। यार बाहर ना आ रहा है स्नो स्टॉर्म, और मुझे ना जैसे एक बुरा आशिक होता है ना लड़की के पीछे कि उसको लड़की को देखना होता है इधर से उधर से, मैं ऐसे खिड़कियों से देख रही हूँ बाहर को। पर सबसे बड़ी चीज़ यार, अगर हमें कुछ करना होता है हम क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? क्योंकि हमें कुछ या कोई रोकने वाला होता है। बचपन में ना ऐसे मम्मी होती थी, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। अब तो मम्मी भी नहीं है, क्यों नहीं जा रही हूँ मैं बाहर? बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए था और मैं फटाफट से पैक हो गई। पैक होना लाजमी है यार, क्योंकि ठंड नहीं ना लगवानी, संभालने वाला कोई नहीं है। ये मेरे नए शूज़ इस विंटर में लिए थे मैंने, $150 के हैं। यार मेरे बाहर से ज़्यादा भारी स्नो पड़ी हुई है सीढ़ियों पे, देखो ये सुंदर लग रही है ना। ये है डेंजर जोन, कभी भी स्लिप हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखो सबके घरों में ना गैराज हैं, फिर भी गाड़ियाँ बाहर छोड़ी हुई हैं। सो मैं जा रही हूँ घूमने का मतलब एक गली का चक्कर, पीछे एक तालाब है उसका एक राउंड लगाना है, पत्तों पे कितनी स्नो जमी हुई है और कितनी तेजी से स्नो आ रही है और ठंड कितनी जोर से लग रही है। सच बताओ जन्नत लग रहा है या नहीं? छोटे होते ना एक फिल्म देखते थे नानिया, मुझे इधर उधर से कहीं से अजीब सा कोई इंसान निकल के आ जाए, मैं फिर उससे बातें करूँ। यार ये चश्मे पे ना स्नो आ जाती है, खिज मचती है गंदे वाली। पंद्रह मिनट लगे मुझे और मैं वापस आ गई। यार क्या जाता है 15-20 मिनट स्नो में घूमने से, हेल्दी होता है। और देखो कितनी स्नो पड़ रही है, मेरी जो कैप ये देखो ऊपर स्नो पूरी पड़ गई है। तो जनाब ये हो चुकी है शाम और स्नो अभी भी थम नहीं रही है, अंदर से अच्छी तरह दिखाई नहीं देगा बट स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। और ये है सेल्फ जुगाड़, अंदर वाली साइड बैठ के मैं काम कर रही हूँ, ये उठा के मैंने बाहर लगा दिया। तो किसी की ना किसी की दूरी, किसी का इंतज़ार, थोड़ा सा ऐसा फील करना था, साथ साथ थोड़ा काम में भी इंजॉय होते रहे। ये देखो एक मेरा पड़ोसी एक मेरा ओनर, दोनों पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अरे नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है, स्नो साफ़ कर रहे हैं। और इस वक्त मेरा काम ख़त्म हो गया है और शाम के 8 बजे हैं एंड मैं फिर से बाहर चली हूँ। क्यों? अभी मैंने थोड़ा वेरवा लेना है ना, जैसे मैं चौधरी हूँ मोहल्ले की। बस यही देखना है कि कहीं पे 2 इंच कम तो नहीं पड़ गई है स्नो। अरे कुछ नहीं यार, मैं घर पे थी, वेट कर रही थी, मैंने लैंप लगाया था बट कोई आया ही नहीं। अब घर पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बाहर कुदरत बहुत कुछ कर रही है। तो इंसान हूँ, किधर अट्रैक्ट होंगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना मेरी कि बाहर क्या हो रहा है, मैं जाके देखूँ। एक दिन पहले सड़क दिख रही है, घास दिख रही है, अब सब जगह वाइट स्नोफॉल। दिखा दो कहाँ सड़क दिख रही है, कहाँ आपको फुटपाथ दिख रहा है। कभी कभी ना बहुत तरस आता है, जैसे जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं जिनको पता नहीं होता कहाँ से क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल ये बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस पता नहीं कब आएगी, कितने घंटे लेट आएगी, कुछ नहीं पता। तो ये मैंने अपने दरवाजे के बाहर सस्ता जुगाड़ फिर से कर दिया है। ये वही किसी के इंतज़ार में दिए जला दिए हैं। ये जो लड़ियाँ हैं ना, ये ऑलरेडी बाहर फैली हुई थी वेड़े में, ऊपर से स्नोफॉल हो गई है, तो जो प्लग था ना वो सिर्फ बाहर था, तो मैंने वो प्लग ऑन कर दिया है और ये जल गई हैं, बर्फ़ के नीचे से जल गई हैं। थोड़े टाइम बाद जो इनके ऊपर बर्फ़ थी ना वो पिघल गई। तो इन्होंने ना जैसे अपने आसपास एक एनर्जी से एक घर बना लिया है। हमारे आसपास ना कई बार नेगेटिव एनर्जी, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स होती हैं और वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाती हैं। जैसे बर्फ़
ने इन लाइट्स को ढक लिया था। बट अगर हम खड़े रहें ना डट के कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमारी एनर्जी सारी प्रॉब्लम्स को पिघला देगी, जैसे इन लाइट्स ने बर्फ़ को पिघला दिया। गुड मॉर्निंग जी, ये नेक्स्ट डे आ गया है, स्नोफॉल रुक गया है। देखो बाहर क्लियर चटाकेदार आसमान दिख रहा है, खिड़कियां भी साफ हो गई हैं आज तो। देखो सुंदर, बेहद सुंदर। किसी ने ना ये पहाड़ बनाए नहीं है, ये अपने आप बने हैं। कितना सुंदर लग रहा है। देखो देखो देखो, नहीं रुका जाता मुझसे। मेरा ना काम शुरू होने वाला है। स्टिल मुझे ना एक अंदर से ये है कि बाहर पता नहीं क्या रखा है। यार देखो, इतने तो काबिल बनो कि खुद की मर्जी की चीज़ें बिना किसी की मदद या किसी के साथ के कर सको। अब इतने काबिल होने का मतलब ये नहीं कि आसमान छूना है या बहुत सारा पैसा चाहिए, बट अगर आप अकेले हो ना, खुशी से लाइफ जी सकते हो। अब ये देखो एक लाइव एग्जाम्पल कि कनाडा में लोग कैसे अकेले रहते हैं। शी इज़ अलोन, बट ये खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही खुद का इंजॉय करने से। और काबिल होने का मतलब ही यही है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अब ये देखो, मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है, किसके साथ मैं अंदर बैठ के चाय पीऊँ या खाना खाऊं या बातें करूं। बाहर कितनी स्नो पड़ गई है, ये ऐसी कोई चुगलियां करूं। मतलब अब मेरा लंच ब्रेक है, मैं एक बार फिर से चक्कर लगाने, जैसे मैं कल गई थी आज फिर मैं चली जाऊंगी। है वही चीज़ें, पर मुझे अच्छी लगती हैं। मैं खुद को क्यों रोके रखूं जस्ट बिकॉज आई एम अलोन हियर। मेरी फैमिली कहीं और है, फ्रेंड्स कहीं और हैं। क्या मैं अब सिर्फ इसी बात पे खुद को अंदर बैठे रहूं? नहीं। तो ये सब नज़ारे हैं स्नोफॉल के अगले दिन। और एक बात बताऊँ मैं, जिस दिन स्नोफॉल था ना, मतलब कल कोई ठंड नहीं थी पता, और आज स्नोफॉल नहीं हो रहा बट स्नोफॉल हो चुका है। आज इतनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। हाँ हाँ, ये जो सामने पॉन्ड दिख रहा है ना, ये फ्रीज्ड है, इतनी सारी बर्फ़। तो मुझे ना यहाँ पे कई बार ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं या आगे कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं कि लोग जो हैं वो इंडिया से यहाँ आ तो जाते हैं, बट उनके यहाँ पे कंपनी नहीं उनकी बन पाती, फ्रेंड्स नहीं बन पाते, मतलब उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, जिस वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। उन्हें कोई सुनने को नहीं होता। और यहाँ पे आपको काम मिल जाता है, आप अर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है, लाइफस्टाइल अच्छा है, बट ये डिप्रेशन में जाना या अकेले रहना और अपने ऊपर इस चीज़ को हावी होने देना, ये बात यहाँ पे बहुत बड़ी है। ये एक मेजर इशू है, क्योंकि न्यूज़ में थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक लड़की ने डिप्रेशन के कारण अपनी जान ले ली थी। सो हियर आई जस्ट वांट टू से दैट अगर आप अकेले रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है, और बात करने को सुनने को कोई नहीं है, लाइफ थोड़ी बेरंग हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर आप वेट करते रहोगे ना कि मेरी लाइफ बेरंग ही रहेगी, कोई और आके इसमें रंग भरेगा, तो ये बिल्कुल भी सही वे आउट नहीं है। क्योंकि क्या पता जिसने रंग भरने हैं उसकी जिंदगी भी बेरंग हो और वो भी वेट कर रहा हो किसी और के आने की। तो जनाब, अपनी जिंदगी में रंग भरना शुरू करें, क्योंकि एक रंग भरोगे ना तो आपका दिमाग में आएगा दूसरा रंग भी भरना है, तीसरा रंग भी भरना है। ऐसे करते करते आपकी सराउंडिंग्स जो है ना वो रंगीन होती जाएंगी। So guys, I reached 20 minutes before my actual shift. I have 5 minutes left and I'm going to start my workstation. It's Friday also, so I am happy and chilled and relaxed because now it's Saturday, Sunday. Although I don't like the idea of getting excited for Saturday, Sunday, that means you don't like your work. सो आज पूरा दिन मैंने काम किया और लंच ब्रेक में या काम के बाद मैं कहीं नहीं गई। कल जाया ही ना, रोज़ थोड़ी ना जाती हूँ। और बाहर क्या था, वो स्नो का वेरवा मैंने सुबह ही कर लिया था। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लिसन, कभी भी किसी के मूड पे अपनी खुशी डिपेंड ना होने दें, क्योंकि आप कभी कभी ही खुश होते हो।